हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टू अचीव। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब लेकर आया हूँ आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो हमारी रिलेटेड है जो वीकली टेस्ट सीरीज हमारी हर संडे को होती है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इगोसेंट्रिज्म is the key feature of later childhood, early childhood, adolescence and can say। अब देखिए, पहले इगोसेंट्रिज्म को मैं बता दूं। इगोसेंट्रिज्म क्या है कि बच्चा बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, दूसरे लोगों से जेलेसी टाइप रखने लगता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा इगोसेंट्रिज्म कहलाता है। उसे कुछ मतलब नहीं होता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या दूसरे जो लोग हैं उनका उसे लेके क्या ओपिनियन है, इस चीज़ को वो समझ ही नहीं पाता है। इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है कि दूसरे जो लोग हैं उनका ओपिनियन किसी चीज़ को लेकर उसके ओपिनियन से डिफरेंस है या हो सकता है। उसे क्या है, जो खुद ने कह दिया वही सही है, या हम कह सकते हैं वो अपने और दूसरों के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो देखिए, ये वाला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इगोसेंट्रिज्म, हमारा अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। A child is very talkative and good listener if we are telling him an interesting story he is supposed to be in। एक बच्चा है जो क्या बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, लेकिन क्या है, जब हम उसे कोई अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, वो बहुत अच्छा लिसनर हो जा रहा है, बहुत अच्छे से सुन रहा है। तो ये किसका है? हमारा ऑप्शन गिवन है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी और एडोलेसेंस। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर इसमें भी हम बात करें तो ये भी हमारा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड का ये एक फीचर है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कुछ नॉनसेंस बातें करते हैं, बिना सर पैर की बातें करते हैं। लेकिन जब आप उन्हें कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे होते हैं या उनके मतलब की कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को सुनते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। यानी क्या है कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें गर्ल्स बॉयज के मुकाबले में तेजी से ग्रो करती हैं। इसमें ऑप्शन गिवन है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन्फेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्फेंसी में तो नहीं होता है, अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं होता है। ऑप्शन बचे हमारे दो, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। तो जो एडोलेसेंस हमारा ऑप्शन है उसमें क्या होता है, ऐसा कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिला है कि गर्ल्स क्या है तेजी से बढ़ रही हैं या बॉयज तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। एडोलेसेंस में नॉर्मली ये होता है, दोनों ही वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हों, उनमें क्या होता है, तेजी से चेंज आ रहा होता है, वो दोनों में होता है। जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो मतलब रेट जो होता है उनके चेंज आने का या उनके डेवलप होने का या उनके ग्रो होने का, उसमें इतने ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हमारा लेटर चाइल्डहुड इसका ऑप्शन होगा। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, गर्ल्स ज़्यादा तेजी से ग्रो करती है इन कंपेरिजन बॉयज के। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टार्ट फर्स्ट। यहाँ पर क्या है, नॉर्मली ज़्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया है। इसका कुछ जो ऑप्शन है, देखिए कॉग्निटिव, इमोशनल तो वैसे ही आउट कर दीजिए। फिजिकल, कॉग्निटिव या कैंट से। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा आंसर आए हैं वो फिजिकल और कॉग्निटिव में आए हैं। किसी ने फिजिकल का है, किसी ने कॉग्निटिव, बल्कि अगर मैं कहूँ मेजॉरिटी फिजिकल के साथ कही है कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं किसी एक पर्टिकुलर स्टेज की,
किसी एक पर्टिकुलर स्टेज की। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं लेटर चाइल्डहुड की, हम बात कर रहे हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जितने भी टाइप्स के यहाँ पर जितने भी डोमेन्स हमने 4 डोमेन्स 5 डोमेन्स पढ़े, उनमें क्या हो रहा है, सिमिल्टेनियसली डेवलपमेंट हो रहा होता है, एक ही साथ डेवलपमेंट हो रहा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट ये एक साथ हो रहे होते हैं किसी स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल हमने लेटर चाइल्डहुड का लिया, आप एडल्टहुड का ले सकते हैं, इन्फेंसी स्टेज का ले सकते हैं, किसी भी स्टेज का आप ले लीजिए। क्या होता है, एक ही साथ हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक स्टेज की जिसे हम कहते हैं पेरीनेटल स्टेज, जिसे हम कहते हैं पेरीनेटल स्टेज, समझ में आएगा? जब हम बात करते हैं किसकी, किसी पर्टिकुलर स्टेज की बात करते हैं, वो चाहे हम लेटर चाइल्डहुड की बात कर लें, वो चाहे हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर लें, एडोलेसेंस की बात कर लें, तो ये तीनों जो होते हैं सिमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तीनों क्या हमारे एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ या कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ ये नहीं पूछ रहा कौन ज़्यादा होता है, ये पूछा जा रहा है कौन पहले स्टार्ट होता है। तो यहाँ तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक साथ होता है। एक जो हमारी स्टेज बनती है पेरेंटल स्टेज, यानी कि जो मदर बर्थ में बच्चा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे फिजिकल डेवलपमेंट पहले हो रहा हो, यहाँ क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट पहले हो रहा हो, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है कि हम पता लगा पाए कि मदर बर्थ में कौन सा डेवलपमेंट पहले हो रहा है। ठीक है भाई, बच्चा जो है पैदा होते ही फौरन रोना, भूख लगने पर इस तरीके की एक्टिविटी करता है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है। मदर बर्थ में उसका क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट भी हुआ है और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हुआ है। लेकिन हम क्या है, वहाँ की कंडीशन अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं डी ऑप्शन के साथ जाऊँगा कि कांट से। भाई जो हमारी आफ्टर बर्थ स्टेजेस है उनमें तो क्लियर है कि सारे डेवलपमेंट एक साथ हो रहे हैं, लेकिन जो पेरेंटल स्टेज है, जो प्री बर्थ स्टेज है, वहाँ पर हमारे क्या है, क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा ज़्यादा होता है। ज़्यादा तो फिजिकली होता है, कौन सा पहले स्टार्ट हो जाता है, वहाँ कंडीशन क्या है, क्लियर नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, कांट से पर जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Growth is change in size, in proportion, the disappearance of old features and acquisition of new ones. Who stated this definition? ये डेफिनेशन किसने दी कि ग्रोथ हमारा क्या है, चेंज है साइज में, प्रोपोर्शन में, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। पहले हल्का सा हम इसे डेफिनेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर साइज का बात है कि ग्रोथ क्या चेंज है साइज में, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि जब हम ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ हमारी बढ़ती है, हम ग्रो करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनके प्रोपोर्शन में भी डिफरेंस आता है। कुछ बॉडी के पार्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, कुछ कम कर जाते हैं। द डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस, जैसे दूध के दांत टूटना, परमानेंट टीथ आना, ये हमारा। तो हु स्टेटेड दिस? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये प्रोपोर्शन की बात जो डेफिनेशन में की, ये सिर्फ अकेले हर लोग ने की है, ठीक है। इससे पहले सबने ये कहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ है, बॉडी के साइज में डेवलपमेंट ग्रोथ है, बॉडी के साइज में इंक्रीज, मास में इंक्रीज, ये ग्रोथ है। ये किसी ने नहीं कहा कि प्रोपोर्शन में भी चेंज हमारा आता है, ये सिर्फ हर लोग ने कहा है। तो जहाँ प्रोपोर्शन आए वहां पर हर लोग आप टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट हैज 4 डोमेन्स, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, सेल्फ। देखिए पहले तो पर्सनैलिटी को, तो पर्सनैलिटी वाले दोनों ऑप्शन तो खत्म ही कर दीजिए। पर्सनैलिटी वाले इजी क्वेश्चन है वैसे, ये पर्सनैलिटी वाले दोनों ऑप्शन खत्म कर दीजिए, क्योंकि पर्सनैलिटी क्या कोई एक डोमेन नहीं है, ठीक है। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ, यहाँ पर हमारा जो है फिजिकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारी क्या है, फिजिकल की बात नहीं हो रही है, तो इसे भी कट कर दीजिए। आपका बचा है फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ इन द चाइल्ड। अब ऑप्शन दिया लार्ज मसल्स, स्मॉल मसल्स, हार्ड मसल्स, सॉफ्ट मसल्स। ठीक है, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि अगर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, क्या है हमारा ग्रॉस मोटर, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, लार्ज मसल्स होगा। यहाँ पर क्या है, लार्ज मसल्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा क्या है फाइन मोटर है, अगर हमारा क्या है फाइन मोटर डेवलपमेंट हुआ, अगर हमारा क्या है फाइन मोटर, तो तब क्या होगा, हमारा स्मॉल मसल्स होगा। तब क्या होगा, हमारा स्मॉल मसल्स होगा। समझ में आया? फाइन मोटर, स्मॉल मसल्स, ग्रॉस मोटर, लार्ज मसल्स। ठीक है, बाकी हार्ड और सॉफ्ट में कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इनेबल्स द चाइल्ड टू। जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो बच्चे को बनाता है, किस काबिल बनाता है, यानी कि जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है उसके बाद बच्चा किस करने के काबिल हो जाता है, क्या करने के काबिल हो जाता है। पहला इसमें रन फास्ट, राइटिंग, थिंक क्रिटिकली, डिसीजन मेकर। अब जैसे आपने पढ़ लिया ये मसल्स में डेवलपमेंट है, तो ये दो तो आप वैसे ही कैंसिल आउट कर देंगे, ये दो ऑप्शन। ठीक है, जाहिर सी बात है मसल्स का रिलेशन या तो राइटिंग या रन फास्ट से होगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, लार्ज मसल्स। इसमें लार्ज मसल्स जो होती है हमारी, उनका डेवलपमेंट होता है। अब लार्ज मसल्स होती कहाँ है आपकी, आपकी जो टांग है उसमें होंगी, आपके आर्म्स में होंगी, आपकी लेग्स में होंगी, है ना। तो अगर आप लेग्स को उठा लें तो लेग्स में जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब वो रन फास्ट करेगा। वो क्या करेगा, रन फास्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ मोस्ट रैपिड। फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा रैपिड किस में होती है, इन्फेंसी में, पेरिनेटल में, लेटर चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो हम स्टेज वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, स्टेज वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। और वैसे भी अगर आप एग्जाम्पल उठाएं, इन्फेंसी में क्या होता है, बच्चा 0 to 2 years होता है, कितना बढ़ता है, 1 आध फीट बढ़ता है 2 साल में। लेटर चाइल्डहुड में भी क्या होता है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, 6 to 12, है ना। कितना बढ़ता है, 3 से 4 फीट बढ़ता है 6 साल में। एडोलेसेंस में भी तकरीबन यही कंडीशन होती है। लेकिन जो हमारी प्रीनेटल स्टेज है, जो हमारी प्रीनेटल स्टेज है, इसमें जब जाइगोट बनता है तो वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है। लेकिन सिर्फ 9 महीने में वो क्या हो जाता है, 1 फीट, तकरीबन 1 फीट का एक बच्चा बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रीनेटल स्टेज में सबसे ज़्यादा रैपिड, सबसे तेज़ी से ग्रोथ होती है। गैंग एज इज लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस और क्या है, एडल्टहुड। अब देखिए गैंग एज क्या होता है, जब बच्चा कलेक्टिवली वर्क करने लगता है, कलेक्टिवली वर्क करने लगता है, यानी कि एक ग्रुप में वर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या होता है, हमारा गैंग एज कहलाता है। अब इसमें आप देखें, है ना, पहले ही मैंने बताया था अर्ली चाइल्डहुड का, अभी हमने पढ़ा कि ईगोसेंट्रिज्म होता है। अर्ली चाइल्डहुड का क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा गैंग एज कहें। तो जब ईगोसेंट्रिज्म हो रहा है, दूसरे के फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर वो गैंग बनने का तो कोई मसला रह ही नहीं जाता, नहीं बनेगा। एडोलेसेंस और एडल्टहुड, एडोलेसेंस में भी क्या होता है, वो अपना थोड़ा सा, बहुत सारे हैं ना, इतने बड़ा उसका ग्रुप नहीं होता है, ग्रुप कम होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये हमारा लेटर चाइल्डहुड रहेगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, लेटर चाइल्डहुड। इसी को गैंग एज भी कहते हैं, इसी को एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप हमारी वीकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसे किस तरीके से ज्वाइन करना है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है।
वहाँ से कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी। और इसके अलावा आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हम यहाँ पर रज़मी क्लासेस अलीगढ़ में क्या करने जा रहे हैं, सीटेट और AMU BEd। इसके लिए सीटेट और AMU BEd के लिए हम न्यू बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं, जो दोनों मोड में रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली बार का जो रज़मी क्लासेस का रिजल्ट रहा है वो सीटेट का 100% रहा है और तकरीबन 80% वो AMU BEd में वहाँ के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अगर रज़मी क्लासेज अपना ऑनलाइन भी कोचिंग स्टार्ट करा रहा है इस बार। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, घर बैठे प्रिपरेशन करनी है, तो आप सिंपली क्या करिए, जो नंबर गिवन है उस पर आप हाई लिख के भेज दीजिए और कोर्स मेंशन कर दीजिए, उधर से आपको फीस वगैरह का डिटेल मिल जाएगा। और गाइज अगर इसी तरह आपको जो है क्वेश्चन चाहिए, इसी तरह टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, आपको क्वेश्चन इसी तरीके से चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, तो उसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करिए, ताकि और लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके दोस्त जो टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो। आप जो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, मेरा हौसला बुलंद करते हैं, तो मैं इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।